हेलो एवरीवन, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन केसीएल। केसीएल पे बेस्ड हम यहाँ पर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये केसीएल पे बेस्ड प्रॉब्लम्स का 10वां पार्ट है। जिन लोगों ने 1 से 9 तक के पार्ट को नहीं देखा है वो उन्हें आप देख सकते हैं, इसके बाद में आप 10वां पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। केसीएल को ही हम नोडल एनालिसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा 5 ओम का, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 5 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जिसकी वैल्यू लिखी हुई है J20 ओम। ठीक है, और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। देखेंगे यहाँ पर ये 100 वोल्ट, और इसका जो एंगल दिया हुआ है 100 एट एंगल ऑफ 45 वोल्ट। तो ये यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट नोड ए। ठीक है, तो हम नोड ए पर, ये नोड ए है। ठीक है, यहाँ पर दो नोड है, एक ये है जो कि कॉमन है, मतलब ये ग्राउंड है, इसका पोटेंशियल 0 है, और दूसरा एक नोड है ए है। इस नोड पर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसमें फाइंड करना है वोल्टेज की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, वोल्टेज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आप लोग देखेंगे हम कुछ इस प्रकार से इसे फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सोल्यूशन करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको और इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, कन्वर्ट कन्वर्ट वोल्टेज सोर्स, इस वोल्टेज सोर्स को हम क्या कर रहे हैं, करंट सोर्स, वोल्टेज, कन्वर्ट वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स, ठीक है, तो हम इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए पहले क्या पता होना चाहिए आपको, इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको करंट की वैल्यू आई पता होना चाहिए। तो आई निकाल लेंगे, आई इक्वल्स टू वी बाई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ पर आप पुट करोगे वोल्टेज कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है आपका 100 एट एन एंगल ऑफ 45 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसके सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा है 5। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो जो करंट की वैल्यू आएगी ये 20, ये इससे ये मैग्नीट्यूड कट जाएगा, तो 20 एट एन एंगल ऑफ 45, ठीक है, डिग्री। तो यहाँ से हमको जो वैल्यू मिल गई करंट की, ये आपको एम्पियर में करंट की वैल्यू मिल गई। अब इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इसको आप कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, इसको आप कन्वर्ट करेंगे इस सर्किट को करंट सोर्स के फॉर्म में, जो कि पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस और यहाँ पर जो आपका करंट सोर्स है वो पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं इसका जो सर्किट बनेगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ, इंडक्टर लगा हुआ है, और कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक करंट सोर्स के रूप में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसकी डायरेक्शन ऊपर होगी, क्योंकि ऊपर प्लस है तो हम ऊपर की ओर डायरेक्शन ले लेते हैं, और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, और यहाँ पर आपको एक इसके पैरेलल में एक सर्किट बन जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी रेजिस्टेंस बना सकते हैं, जो कि आपका पैरेलल रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस था। यहाँ पर जो आपको करंट की वैल्यू मिली है 45 डिग्री, ये एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर आपका जो वैल्यू है ये कितना है, J20 ओम, ये आपका 5 ओम का क्या है, रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे इस पॉइंट पे। इस नोड क्या है, ये नोड ए है। ठीक है, ये नोड ए है, यहाँ पर रेजिस्टेंस एक कनेक्टेड है ना, ये रेजिस्टेंस यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ, ये रेजिस्टेंस जो कि 20 ओम का है। तो ये आपको सर्किट मिल गया। अब क्या करेंगे, करंट करंट की डायरेक्शन ले लीजिए आप किसी भी डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ इस डायरेक्शन में है तो आप इसी डायरेक्शन में यहाँ पर I1 ले लीजिए अपनी मर्जी से, इसमें आप अपनी मर्जी से I2 ले लीजिए नीचे की ओर, आप अपनी मर्जी से इसमें ऊपर या नीचे कहीं भी ले लीजिए। चलिए नीचे ले लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया I3, और हमने इसमें इस डायरेक्शन में ले लिया I4। ठीक है, हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अप्लाई अप्लाई यहाँ पर जो ये आपका ये कॉमन है, ये तो 0 वोल्ट का बी आपका नोड है, तो इसमें
इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई KCL एट नोड ए नोड पर हमको अप्लाई कर देंगे, KCL अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आने वाला करंट, यहाँ पर आने वाला करंट इस नोड में, और इससे बाहर जाने वाला करंट, तो हम I1 क्या करेंगे, I1, बाकी हम बाहर जाने वाले को माइनस में ले लेंगे, I2 माइनस I3 माइनस I4, ये सभी बाहर जाने वाले करंट है। ठीक है, अब I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, I1 की वैल्यू हो जाएगी, देखिए ये यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, I1 की ऑलरेडी दी हुई है, तो आप सीधे I1 की वैल्यू लिख दीजिए 20 एट एन एंगल ऑफ 45। फिर इसके बाद में माइनस, ये जो माइनस है ये माइनस I2 की वैल्यू क्या, I2 नीचे की ओर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। ठीक है, इसका वोल्टेज हम V1 मान लेते हैं। ठीक है, V1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम ले लेंगे V1 डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। फिर माइनस I3 की वैल्यू लिखिए, I3 नीचे की ओर जा रहा है, I3 नीचे की ओर जा रहा है, तो आपको लिखना है इसका वोल्टेज कितना है V1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर टोटल इसका रेजिस्टेंस 5 प्लस J20, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको लिखा है, माइनस ये कितना पोटेंशियल इसका पोटेंशियल V1 है, और किससे माइनस 0, ये 0 है, ये 0 से कनेक्टेड है, डिवाइडेड बाई आप लिख देंगे यहाँ पर 20 ओम। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये आपका क्या है, इक्वल्स टू आपको 0 मिलेगा। ठीक है, इक्वल्स टू आपको यहाँ पर 0। ठीक है, अब इसको देखते हैं, तो आप एक काम करें, ये वैल्यू को छोड़कर उसे आप उस पर ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपको आ जाएगा माइनस V1 बाई 5, या फिर V1 को भी आप क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, चलो अगले स्टेप में हम ले लेंगे, डिवाइड बाई 5 प्लस J20 प्लस V1 अपॉन 20 इक्वल्स टू माइनस 20, इसको ट्रांसफर करोगे तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, V1 सभी में कॉमन है, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए, सभी में है V1, तो आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, प्लस सर ये 1 आ जाएगा 1 बाई 20, और ये हमने V1 को कॉमन बाहर ले लिया 20 एट एन एंगल ऑफ 45। अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आपको अब सॉल्व करना है, तो देखिए इसको डायरेक्ट आप 1/5 प्लस J20 प्लस 1/20, तो आप इसका इन्वर्स ले लीजिए। ये सभी आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेना, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की वैल्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया गया है, तो आप लोग इसको कैसे फॉर्म में लेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको लेना है। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेंगे, मतलब कैल्शियम डायरेक्ट आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, 5 का इनवर्स, फिर इसको आप लेंगे इनवर्स 5 प्लस I20, आई होता है यहाँ पर, आई आप कैल्शियम में लिखा होता है, तो लिखोगे 5 प्लस 20 आई का इनवर्स ले लेंगे, फिर 20 का इनवर्स ले लेंगे। ठीक है, 1 बाई मतलब 5 इनवर्स प्लस 5 प्लस 20 आई इनवर्स प्लस 20 इनवर्स करेंगे, तो इसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, और इसके बाद में इसको यहाँ डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, V1 की वैल्यू मिल जाएगी। जब इसको सॉल्व करोगे 5 इनवर्स 5 प्लस J20 इनवर्स, मतलब ये J की जगह I रहता है, प्लस 20 इनवर्स, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये मिलेगी 0.265 एट एन एंगल ऑफ माइनस 10.19, ये एंगल भी आपको कैल्शियम में डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, और ये 20 एट एन एंगल ऑफ 45। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, VA की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ से VA की वैल्यू निकाल लोगे 20 एट एन एंगल ऑफ 45 डिवाइडेड बाई आपको आ जाएगा 0.265 एट एन एंगल ऑफ माइनस 10.19। ठीक है, तो इस तरह से आपको VA की वैल्यू आ जाएगी, इसको इससे काट दोगे और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ऊपर जाके जुड़ जाएगा, तो एंगल डायरेक्ट जब अपॉन में होता है तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है। ठीक है, मतलब ऊपर जाके क्या होगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, पर माइनस ऑलरेडी है तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको आप इससे भाग दे दीजिए, तो जब 20 से 0.265 का आप भाग देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 75.47 एट एन एंगल ऑफ, अब इसमें
ये ऊपर जाके माइनस होगा और ये माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो आपको ये जोड़ोगे तो 55.19 वोल्ट यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा, जो कि V1, ये V1 का आपको आंसर मिल जाएगा। इस पॉइंट पे हम निकाल रहे थे, इस पॉइंट पे हमको क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन ने बोला था 8 नोड ए पर आपको वोल्टेज फाइंड करना था, तो ये आपको वोल्टेज ये आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हो, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हो, कुछ इस प्रकार से वैल्यूज दी हो, इंडक्टर की वैल्यू दी हो, तो आप इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही सॉल्व करें और इसको इस तरह से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका एंगल भी हमें कैलसी में आता है, जब आप उसे कैलकुलेट करोगे तो एंगल के रूप में आप वो वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल यहाँ से आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।